बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम डिज़ाइनर स्टाइल में एम्ब्रॉयडरी कटवर्क का स्लीव का डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन है। सबसे पहले मेरे पास लीड है, इसकी वीट 4 इंच है और ये पेपर है। पेपर 5x5 में लिया है। वीट और लेंथ सेम है पेपर की। और इस तरह से पेपर के ऊपर हम इसे रखते हुए राउंड में इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसके ऊपर सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब इस तरह से हम इस पेपर की तह लगाएंगे, इन्हें फोल्ड करेंगे और इस साइड से हम अब इस पेपर को कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम इसे कटिंग करने के बाद इस पेपर के जो कॉर्नर वाली साइड है, इस साइड पे भी हम इस तरह से एक निशान लगा लेंगे राउंड में। इस तरह से भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये पैटर्न रेडी हो जाएगा डिज़ाइन के लिए। अब हम कैनवस पेपर लेंगे। इसकी जो लेंथ है 6 इंच है और जो वीट है वो ऑलमोस्ट 16 इंच है। तो अब हम इस कैनवस पेपर को डबल फोल्ड करेंगे। जो फोल्डिंग वाली साइड है, जिस साइड से बंद साइड है, तो इस साइड पर हम इस तरह से सेंटर में इस सर्कल को अगेन ड्रॉ कर लेंगे। इसे ड्रॉ करने के बाद इसी सर्कल के राइट और लेफ़्ट में बिल्कुल बराबर हम 2 cm की स्पेस रखते हुए सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर पैटर्न लेंगे। पैटर्न को इस तरह से इन सर्कल के अंदर हम ड्रॉ कर लेंगे। कंप्लीट जिस तरह से हमने पैटर्न को रेडी किया है उसी तरह से हम इसे इस सर्कल के अंदर रखते हुए ड्रॉ कर लेंगे। बाकी सर्कल में भी सेम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। मैंने ड्रॉ कर लिया। मैं इसे थोड़ा सा डार्क करती हूँ तो इस तरह से इसकी लुक हो जाएगी। अब हम इन फ्लावर्स के पत्तियों के सेंटर में इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो सारे फ्लावर्स के सेंटर में इसी तरह से अब हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। हमने ड्रॉ कर ली लाइंस। अब इन लाइंस के अंदर इसी तरह से हम छोटी छोटी सी पेटल्स ड्रॉ कर लेंगे। छोटी छोटी पत्तियाँ हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे सारे फ्लावर की जो लाइंस हैं उनके सेंटर में। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अभी इन फ्लावर्स के अब इस तरह से इन फ्लावर्स की आउटलाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। कटवर्क हम ड्रॉ कर लेंगे। तो सारे फ्लावर्स के नीचे इसी तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। हमने ड्रॉ कर ली है। अब ये मेरे पास सिल्क का फैब्रिक है और सेल्फ सिल्क के फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। इसकी जो लेंथ रखेंगे 10 इंच रखेंगे। आप इसकी लेंथ 9 इंच भी रख सकते हैं। और वेट में ये 16 इंच है। बाजू के बॉटम के मुताबिक है। तो इस फैब्रिक की बैक साइड इस तरह से इस पैच को हम पेस्ट कर देंगे और ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेंगे सेम कलर में। इस कैनवस पेपर के ऊपर इस तरह से हम इसे रखेंगे और UHU की मदद से पेस्ट कर लेंगे। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी एम्ब्रॉयडरी करते दौरान और कैनवस पेपर भी सेफ़ रहेगा। अब हम एम्ब्रॉयडरी के लिए गोल डोरी लेंगे और उनका थ्रेड ले लेंगे। डोरी को हम डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट जितना फिरकी में फिल हो सकता है उसके अकॉर्डिंग तो हम कटिंग कर लेंगे। और इसके अंदर जो धागे होते हैं उन्हें हम इस तरह से बाहर वाली साइड पर निकाल देंगे। सारे धागों को हम निकाल देंगे और फिरकी में इस तरह से भर लेंगे। मशीन के ऊपर वाली साइड पर हम सादी नलकी लगाएंगे और इस तरह से अब हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। जो फ्लावर्स की बाहर वाली साइड पे आउटलाइन है तो इस साइड पे हम इस तरह से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। फ्लावर की बाहर वाली आउटलाइन के बाद फ्लावर के अंदर जो हमने पट्टियाँ ड्रॉ की इनके आउटलाइन के ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करेंगे। पहली पट्टी पे एम्ब्रॉयडरी करते हुए सुई को दूसरी पट्टी की तरफ घुमा लेंगे, एम्ब्रॉयडरी करेंगे। अब ये हार्ड पेपर लिए इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक पैटर्न को ड्रॉ करेंगे और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने पैटर्न कटिंग कर ली। कटिंग होने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 2 cm है, वेट में 2 इंच है। अब हम कैनवस पेपर लेंगे। इसकी लेंथ 3 इंच है कैनवस पेपर और इस कैनवस पेपर के ऊपर वाली साइड पे इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब कैनवस पेपर को इस तरह से फोल्ड करेंगे बराबर। अब फोल्ड करने के बाद हम पैटर्न लेंगे। ठीके से भी हम डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से जो बंद साइड है इस कैनवस पेपर की इस साइड पर इस तरह से रखते हुए हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। पहले इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम इस पैटर्न को इस तरह से खोल लेंगे और इस तरह से हम इसे ड्रॉ करेंगे। अब हम इसी तरह से इसी शेप में से कैनवस पेपर के इस तरह से लाइन के ऊपर हम ड्रॉ कर लेंगे। हमने ये ड्रॉ कर ली है। अब इस कटवर्क की आउटलाइन के साथ साथ हम इसे कटिंग कर लेंगे। सारे कटवर्क को इसी तरह से हम इस कटवर्क की आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। हमने ये इन्हें कटिंग कर ली, इन्हें सेपरेट कर लेंगे इस तरह से। अब हम फैब्रिक लेंगे जिसके ऊपर हमने इन्हें पेस्ट करना है। इस तरह से फैब्रिक के ऊपर हमने पेस्ट कर लिए दोनों कटवर्क को। और ये मेरे पास 0 पेपर पेस्टिंग है। इसे भी इसके ऊपर रखते हुए मैं प्रेस की मदद से इसे पेस्ट करूँगी। और किनारे वाली साइड का जो फैब्रिक है इसे हम इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेंगे।
कट वर्क के किनारे वाली साइड से हमने फैब्रिक को स्टिच कर लिया। अब पैच वाले फैब्रिक की जो दूसरी साइड है, इस साइड पर हम इस तरह से कट वर्क रखते हुए पिन अप कर लेंगे। और जो स्लीव के ऊपर वाला फैब्रिक है, इस फैब्रिक के किनारे वाली साइड पर हम इस तरह से कट वर्क रखते हुए पिन अप कर लेंगे। दोनों को इस तरह से रखे पिन अप करेंगे, पिन जिगजैग में स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से अब हम इस कट वर्क को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल किनारे के साथ साथ हम इसे स्टिच करेंगे। जो कटवर्क के किनारा है उसके साथ साथ हम स्टिच कर लेंगे और इस कटवर्क को भी हम सेम पहले वाले प्रोसीजर को फॉलो करते हुए स्टिच कर लेंगे। सो हमने अभी इन्हें स्टिच कर लिया है। अब थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से हम इस फैब्रिक को जो कटवर्क के सेंटर में फैब्रिक है, इसे हम कट कर लेंगे। इसी तरह से सारे फैब्रिक को कट करेंगे जो कटवर्क के अंदर है, जो हमने कटिंग कर ली है। अब हम इनके सेंटर में छोटे छोटे से कर्स लगा लें। कर्स लगाने के बाद सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे और इस तरह से हम इन्हें प्रेस करेंगे। दोनों कटवर्क को इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इनकी बैक साइड पर हम हेमिंग कर लेंगे। अब हम काविया लेंगे और इस तरह से जो हमने एम्ब्रॉयडरी की है इस पैच के ऊपर, उसके जो किनारे वाली साइड पे हमने आउटलाइन ड्रॉ की थी, कटवर्क ड्रॉ किया था, उसे हम इस तरह से कावी की मदद से हम उसके अंदर से बाहर वाली साइड से फैब्रिक रिमूव करेंगे। इसके अंदर सेंटर में जो ये हमने सर्कल पे एम्ब्रॉयडरी की थी, इस सेंटर से भी इस फैब्रिक को रिमूव कर लिया। सो अब हमने 2x2 में फैब्रिक लिया, विड्थ लेंथ सेम है फैब्रिक की, और इसके अंदर हम पर्ल्स को इस तरह से रखेंगे और सुई लेंगे और सुई की मदद से इस तरह से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इनके हम पोटली बटन बनाएंगे। इस तरह से हम इन्हें अच्छे से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद जो थ्रेड है उसे भी कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम काविया लेंगे और जो इसके धागे थ्रेड हैं इस फैब्रिक के ऊपर वाली साइड पर, उसे हम काविया की मदद से इस तरह से लॉक कर देंगे। अब हम कट वर्क को इस तरह से जिगजैग में रखेंगे और ये मेरे पास पर्ल्स हैं। पर्ल्स को इनके सेंटर में रखते हुए हम सुई की मदद से स्टिच कर लेंगे। तो पर्ल्स सबको लगाने आती है, इसलिए मैंने इन्हें स्टिच कर ली है। और पोटली बटन को भी इस तरह से मैंने बाजू के जो कट वर्क है उसके नीचे वाली साइड पे इस तरह से इन्हें स्टिच कर लिया है। अब जो इन पट्टियों के सेंटर में फैब्रिक है उन्हें भी हम कावी की मदद से इस तरह से रिमूव कर देंगे। तो सारे अब फ्लावर्स के अंदर जो फैब्रिक उसे हमने रिमूव कर दिया। इस तरह से हमारे डिज़ाइन रेडी हो जाएगा स्लीव का। इस डिज़ाइन को इस तरह से आप जो पैच है उसे सिल्क के फैब्रिक के ऊपर रेडी करके इसके ऊपर वाले फैब्रिक को आप लॉन या चिकन के फैब्रिक के ऊपर भी स्टिच कर सकते हैं। जो पैच है सिर्फ वो आप सिल्क के रेशमी फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लें तो ये डिज़ाइनर स्टाइल में स्लीव का डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।